नमस्कार। बीसीसी बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आया है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज ही नोटिस पब्लिश हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट जिन कैंडिडेट ने यूजी मैक, पीजी मैक, पीजी डीएसी यानी कि आपने इसमें अगर पार्टिसिपेट किया था 2023 की काउंसलिंग में, तो जो सिक्योरिटी मनी जिन कैंडिडेट ने जो है डिपॉजिट किया था उनका लिस्ट भी पब्लिश हो चुका है, एक ऑफिशियल नोटिस भी पब्लिश हो चुका है और कोई भी अपडेट मैं सबसे पहले आपको देता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखिए 23 जनवरी को ये नोटिस पब्लिश हुआ, जैसे कि आज ही ये नोटिस पब्लिश हुआ है। आज ही मैं इसका अपडेट आपको देने वाला हूँ, डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही लिस्ट भी पब्लिश हो चुकी है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, 85 पेज है इसमें। तो उसके बाद एक अनेक्जर भी इसमें है। तो बताने वाला हूँ एक एक, जो आपका डाउट्स है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। कैसे आपको क्लेम करना है अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। देखिए मैंने स्टार्टिंग से, चाहे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का हो चाहे आपका काउंसलिंग का हो, एक एक डिटेल मैंने सही और आपको मैंने अभी चाहे रिप्लाई दिया हो वीडियो में। इससे पहले मैंने सिक्योरिटी के जो आपको वीडियो बनाए थे उसमें मैंने क्लियर बोला था कि जनवरी लास्ट तक आप प्लीज़ वेट कर लीजिएगा, वहाँ तक आपको। क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन सर्च किया था, जहाँ तक मैंने कंफर्म किया था, तो उन्होंने बोला था कि जनवरी लास्ट तक जो है इन लोग का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हुआ था वो रिफंड हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आप देख रहे होंगे जनवरी लास्ट आने ही वाला था और यहाँ पे लिस्ट भी पब्लिश हो चुका है, नोटिस भी पब्लिश हो चुका है। तो इस तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल ये देखिए, यूजी मैक, पीजी डीएसी तीनों के लिए है यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड के संबंधित आवश्यक सूचना, जो कि आज ही पब्लिश हुई है। अब यहाँ पे बोला गया है यूजी मैक, पीजी डीएसी 2023 से संबंधित सभी अभ्यर्थी संस्थान सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा किया है तथा सीट आवंटन के उपरांत नामांकन ले लिया है। ठीक है, जब आपको सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, और आपने जो सिक्योरिटी सबमिट किया है तथा आपको उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया है अथवा सीट आवंटन ही नहीं हुआ है, यानी कि आपको सीट जो है वो नहीं मिला है। एक तो आपने एडमिशन ले लिया और ठीक है, और या तो आपको सीट अलॉट ही नहीं हुआ है, यानी कि आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं, इसमें ये भी बोला गया। तो वैसे अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका के अनुसार सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि ऑनलाइन के माध्यम से उनके वही खाता तथा उसी ट्रांजैक्शन मोड के माध्यम से रिफंड किया जा चुका। अब इन्होंने बोला है कि जो जिस अकाउंट ने आपने जो है डिपॉजिट किया था, ठीक है, तो उसी अकाउंट में आपको जो है वापस कर दिया गया है। ठीक है, अब लेकिन परंतु अब यहाँ पे देखेंगे, परंतु तकनीकी कारणों से कुछ अभ्यर्थियों को सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि रिफंड नहीं हो पा रहा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो टेक्निकल इशू आ रहा है उसकी वजह से सिक्योरिटी जो है रिफंड नहीं हो पा रहा है। तो क्या करना है वैसे अभ्यर्थियों को? तो वैसे अभ्यर्थियों को जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि रिफंड नहीं हो पाया है, उनकी सूची एनेक्जर ए अंडरटेकिंग इस विज्ञापन के साथ पर्षद की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है, यानी कि अपलोड की जा रही है, यानी कि अपलोड हो चुकी है, जो कि अटैच है, मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ। तो वो कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट में नहीं हो पाया है, उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उनका इसमें नाम मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, उन्हीं का इसमें नाम मिलेगा जिनका अभी तक अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है उनके अकाउंट में। ठीक है, और भी डाउट होंगे मैं आपके क्लियर करूंगा। उक्त सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे पर्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ऑनलाइन पोर्टल पर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड क्लेम पर क्लिक कर दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2000 तक अवधि में स्क्रीन में पूछे गए वांछित सूचनाएं को भर सबमिट बटन पर क्लिक करें। देखिए एक लिंक आएगा, जैसे कि हमेशा की तरह चाहे आप काउंसलिंग कराते हैं तो लिंक आता है, तो एक लिंक आपको मिलेगा। ये लिंक जो है 27 जनवरी को जनरेट हो जाएगा। ठीक है, 27 को आपको देखने को मिलेगा, 27 जनवरी को। टाइमिंग देखिए मैं अपडेट करूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, 27 से स्टार्ट होगा और 2 फरवरी लास्ट डेट यहाँ पे रहेगा आपका, ये आपको ध्यान देना है। तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 2, ठीक है, 2 फरवरी 2024 तक आपको कर लेना है। और जो डाटा उसमें बोला जाएगा वो आपको शो करेगा, वो आपको वो फिल कर देना है। डाटा वैलिडेशन उपरांत अभ्यर्थी पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन कर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड को क्लेम करने हेतु आवेदन पत्र में भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात अभ्यर्थी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसका सत्यापन होने के उपरांत उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड क्लेम ऑनलाइन जमा होगा। यानी कि जो आप क्लेम करेंगे तो वो जो ओटीपी के माध्यम से होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो भी डाटा होगा वो फिल कर देना, आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, दिनांक 2
यानी कि 2 फरवरी 2024 के बाद अभ्यर्थी को ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। ये सुविधा आपको 2 फरवरी तक ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और आपका इशू है वो जो कि नीचे दिया गया है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक डाउट है वो बहुत, देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे एक और बोली गई जो आपको समझ लेना है। अभ्यर्थी ये ध्यान रखें कि स्क्रीन पर पूछे जाने वाले वांछित सूचनाएं वही डॉक्यूमेंट खाता संख्या को प्रविष्ट करेंगे जिस अकाउंट खाता संख्या में सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि ऑनलाइन जमा किया है। देखिए आपको ये ध्यान देना है कि जब आपने जो सिक्योरिटी मनी जो जमा किया था, डिपॉजिट किया था, तो वही अकाउंट आपको लगाना है इसमें, ये इन्होंने बोला है। ध्यान देना है कि वही आपको अकाउंट लगाना है। और कैसे लगाना है, उसी खाते से आपको पासबुक, या तो पासबुक है पासबुक लगा सकते हैं, या कैंसिल कुछ चेक है आपके पास कैंसिल कर दीजिए और वो अपलोड करना है आपको, ठीक है। मैंडेटरी है, ठीक है, आपको लगाना ही है, होगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ठीक है। अच्छी बात है, आपका अगर कोई इशू हुआ तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपना पासबुक। लेकिन वही बोला गया, हालांकि इसमें भी चेंज नहीं बोला गया जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अभी ये जस्ट आया तो मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं चाह रहा हूँ तुरंत आपको दे दिया जाए, उसके बाद कुछ अपडेट होगा, कुछ अलग अगर मुझे लगता होगा कोई अपलोड कर सकते हैं तो ऐसा कुछ होगा, मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट यदि उपलब्ध है तो कभी अपलोड को भी अपलोड कर दें। अगर आपके पास है जो ऑनलाइन पेमेंट आप किए हैं तो वो होगा तो होगा, 100% बच्चों के पास होगा, ठीक है, तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा। और हालांकि ये जरूरी नहीं बोला गया कि अगर है तो अपलोड कर दीजिए आप। तथा अभिलेखों एवं अनेक्जर ए अंडरटेकिंग को स्कैन पीडीएफ की प्रति को मांग गए स्थानों पर अपलोड करेंगे। यानी कि जो अंडरटेकिंग ए है फॉर्म है जो कि नीचे मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी आपको अपलोड करना है, पीडीएफ बना के टोटल को आपको अपलोड करना है। तो उसमें लिखा गया अभी आपका आधार कार्ड होगा, पासबुक होगा, नीचे दिया गया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद यूजी मैक, पीजी मैक, पीजीटीएससी वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि जमा किया है तथा सीट आवंटन उपरांत नामांकन ले लिया है अथवा सीट आवंटन हुआ ही नहीं है तथा फिर वही बात है ऊपर वाली, उक्त सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं है। अब आपका देखिए यहाँ पे डाउट क्लियर हो रहा है, ठीक है। आपका अगर बाई चांस नाम नहीं मिलता है, ठीक है, इससे और आपका जैसे कि आपको सीट भी नहीं मिला है, ठीक है, मतलब जो आपने रूल रेगुलेशन को माना है, ठीक है, और आपका नाम इसमें नहीं है और आपका अभी तक अमाउंट जो है क्रेडिट नहीं हुआ आपके अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे चांस मिलता है। क्या चांस मिलता है, यदि सिक्योरिटी डिपॉजिट की रिफंड नहीं हुआ है तो वैसे अभ्यर्थी साक्ष्य रूप में, मतलब कुछ साक्ष्य का मतलब हुआ कुछ प्रूफ, मतलब आप कुछ प्रूफ दिखाएंगे उनको, तो वो सारा जो आपने जो भी अपना अमाउंट डिपॉजिट किया, जो पार्टिसिपेट किया, एक एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना वहाँ पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी हुआ, पार्ट भी हुआ, और अकाउंट की राशि जो कटौती हुई, जो आपका डेबिट हुआ है, ठीक है, तो वो और बैंक स्टेटमेंट के साथ कार्यालय में आपको जाना होगा 27 से। जो टाइमिंग ऑनलाइन करने की है वही ऑफलाइन आपको जाना होगा। किनको जाना होगा मैं डाउट आपको देखिए, अब यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट का मुझे लगता है डाउट बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप क्लेम कीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए, उसके बाद आपका अमाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप फिर भी आप ऑफलाइन फिर आपको जाना पड़ेगा, यानी कि आपको पटना जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर लिखा है परिषद के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 27 से 2 तक आपको जाना होगा, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, तो मुझे लगता है वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और शेयर भी कीजिएगा सबको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अपडेट मैं सबसे पहले देता हूँ। और अगर आप बीबीएस कर भी रहे होंगे फिर भी मैं एक अपडेट देता रहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुआ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेंडिंग, देखिए आप पेंडिंग में है, ये आपका भी अमाउंट जो है ना क्रेडिट नहीं हुआ है, यहाँ पे बोला गया है। कैसे आपको कंफर्म करना है, कैसे आपको पता लगाना कि मेरा रोल नंबर कहाँ पे है, तो फाइनली आपको इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता देने वाला हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर मिलेगा, यहाँ पे आपका कोर्स मिल जाएगा, ये ठीक है, यहाँ पे आपका आईडी मिलेगा, यूजी मैक आईडी, पीजी मैक आईडी, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ नीट का रोल नंबर हो गया, नीट एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, और ये ऑल इंडिया रैंक हो गया, ये ट्रांजेक्शन डेट जितने आपका ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपका अमाउंट जो क्रेडिट नहीं हो पाया। कितना अमाउंट आप जो है डिपॉजिट किए हैं वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीसीसी बोर्ड की तरफ से ये सीट जो है पब्लिश हुई है, नहीं तो अभी तक पिछला कोई भी रिकॉर्ड देखें उसमें उन्होंने कोई भी जो सीट है पब्लिश नहीं की है। तो अब जैसे कि आप कैसे सर्च करेंगे, देखिए 85 पेज है तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग रोल नंबर इसमें अपना देख लीजिएगा, रोल नंबर वाइज आप चेक कर सकते हैं। देखिए पीजी मैक का भी दिया गया है, मैं थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। पीजी के बाद आ जाएंगे यूजी वाले भी, यहाँ पे देख सकते हैं यूजी मैक का भी दिया गया है, ठीक है, अमाउंट भी दिया गया है और डेट भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो आप लोग वेट कर रहे थे इसी का, तो मैंने आपको अपडेट दे दिया, हालांकि मैंने बोला था जनवरी लास्ट तक आप वेट कीजिएगा, उसके बाद आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका मैं नहीं चाहता कि आप लोग का दौड़ हो, आप चाहे बीसीसी बोर्ड आपको टाइम फिर बताया जाए कि जनवरी लास्ट तक वेट कीजिएगा। तो मेरा देखिए इन्फॉर्मेशन एक एक सही निकला है यहाँ पे,
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए, इतना मेहनत कर रहा हूँ जो मैं। ठीक है, अब अनेक्जर की बात करता हूँ। जो अनेक्जर यहाँ पे दिया गया है, अनेक्जर को आप देख लीजिएगा। देखिए ये रहा अनेक्जर। ठीक है, इस अनेक्जर को कैसे फिल करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, कैसे कोई भी अगर आपको दिक्कत है, देखिए डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे ये रेडी आप फिल भी आप कर लीजिएगा, टाइमिंग बहुत कम है आपके पास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।